हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव रिजल्ट के 5 संदेश भी और सबक भी। दोस्तों, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे गुरुवार को सामने आए। त्रिपुरा में बीजेपी ने फिर से बहुमत का जादुई आंकड़ा पार किया है और सत्ता में वापसी कर रही है। नागालैंड में सहयोगी दल के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मेघालय में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जहां बीजेपी के लिए खुशी लाए, वहीं देश की सियासत में कई संदेश भी दे गए। 2023 का ये चुनावी आगाज था। इसी साल कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भी विधानसभा चुनाव हैं, जिसके बाद अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले विधानसभा चुनाव और उनके नतीजे इसीलिए भी अहम हैं क्योंकि इससे राजनीतिक दल कितने पानी में हैं इसका अंदाज़ा तो लगेगा ही, साथ ही सभी दलों को अपनी कमियां समझने और दूर करने का भी मौका मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जहां एक दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम होने के बावजूद बीजेपी चुनावी फ्रंट पर कुछ कर नहीं पाती थी, वहीं अब पार्टी ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं। पिछली बार के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार यहाँ 25 साल की लेफ्ट सरकार को हटाकर अपनी जगह बनाई। इस बार फिर बीजेपी ने बहुमत का जादू आंकड़ा पार किया है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी ध्यान भी दिया। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काफ़ी काम हुआ और बीजेपी ने लोगों को बताया भी कि किस तरह पहले जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें बनी हैं और किस तरह नई सड़कों पर काम हो रहा है। मोदी का नॉर्थ ईस्ट पर लगाया गया दांव बीजेपी को फ़ायदा भी दे रहा है। पिछले 8 वर्षों में पीएम मोदी उत्तर पूर्व के 50 से अधिक दौरे कर चुके हैं। इसका अब राजनीतिक लाभ भी मिलता दिख रहा है। दोस्तों, हाल के वर्षों में कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार कर अपना जनाधार खोती जा रही है, लेकिन इस चुनाव में उनके लिए चिंता करने वाला ट्रेंड जारी रहा कि बार बार हार के बाद अब उनके सियासी स्पेस को लेने दूसरे दल सामने आ गए हैं। हालांकि त्रिपुरा में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस बुरी स्थिति में पहुंच गई थी उससे वह थोड़ा संभली है। इस बार वहाँ कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन था तो कांग्रेस के खाते में वे कुछ सीटें आई हैं, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में वह 0 पर आ गई थी। हालांकि किस दौर में कांग्रेस का माने जाने वाला जनजातीय वोट अब उसके साथ नहीं है। त्रिपुरा में जनजातीय पार्टी टिपरा मोथा ने कांग्रेस के इस वोट बैंक को अपनी तरफ कर लिया है, तो मेघालय में टीएमसी ने कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ाई हैं। पहली बार मेघालय में चुनाव लड़ रही टीएमसी के आगे बढ़ने से कांग्रेस की मुसीबत यहाँ पर भी बढ़ी है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने कई गठबंधन किए हैं। ऐसा ही था त्रिपुरा में लेफ्ट के साथ गठबंधन करने का फैसला, लेकिन चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया कि ये गठबंधन सफल नहीं रहा। पहले भी कांग्रेस इस तरह गठबंधन का प्रयोग सफल नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधे मुकाबले में लेफ्ट के साथ गठबंधन कर इसे त्रिकोणीय करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली थी। इस परिणाम के बाद कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि चुनाव समय में बिना तैयारी या होमवर्क के गठबंधन करने का आनन फानन वाला फैसला सफल नहीं होता है। दोस्तों, नतीजे भले ही बीजेपी के लिए जश्न का मौका लाए हैं, लेकिन इस जीत में भी चिंता है। ये चिंता है ट्राइबल वोट बैंक की। बीजेपी पिछले काफ़ी वक्त से इस वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। पार्टी की हर बैठक में इसका जिक्र होता है। साथ ही हर जनसभा में बीजेपी नेता बताते हैं कि किस तरह केंद्र की मोदी सरकार ने आदिवासियों के लिए काम किया है। आदिवासी वोट बैंक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचतान तो है ही, लेकिन स्थानीय स्तर पर उभरती जनजातीय पार्टियां भी बीजेपी के लिए चिंता का सबक हैं। त्रिपुरा में टिपरा मोथा जिस तरह उभरी है वह बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। चुनाव से पहले टिपरा मोथा को साथ लाने की बीजेपी ने कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। अब भी वहाँ बीजेपी कह रही है कि वो टिपरा मोथा के साथ टिपरा मोथा के ग्रेटर टिपरालैंड को छोड़कर बाकी बातें मानने के लिए तैयार है। दोस्तों, गुरुवार को आए उपचुनाव के नतीजे भी चौंकाने वाले हैं। दिलचस्प बात यह रही कि ज़्यादातर राज्यों में हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनी सीट गंवाई थी कि अमूमन कम होता है। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस, महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट और पश्चिम बंगाल में टीएमसी उन सीटों पर हार गई जो पहले उनके पास थीं। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कांग्रेस की जीत अहम है, जबकि झारखंड में कांग्रेस की हार
JMM कांग्रेस सरकार के लिए चिंता की बात हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।